सत्यशुर एक महासती थी। इस धरती पर अपनी जोड़ी विचार करती है, सोचते हुए इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। इस धरती पर अपनी जोड़ी अति उत्तम मानी जाती थी। युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से जाऊंगी। इसलिए तुम्हारी आत्मा में अपनी आत्मा पहुंचाऊंगी। तुम युद्ध मार्ग से चले गए, मैं सती मार्ग से जाऊंगी। इस दिव्य जगत में नारी की शोभा सारी पति ही से है। यहाँ दुनिया भी पति ही से है, वह दुनिया भी पति ही से है। अब इस दुनिया पर ईश्वर यही आदर्श दिखाने को चाहेगी पति की अर्धांगिनी, पति पत्नी धर्म निभाने को। जन्मांतर तक का नाता है, पृथ्वी से लेकर गगन तलक यह नाता माना जाता है। इसलिए शीघ्रता करने में सतपन पर बट्टा आएगा। जाएगा यश जाएगा, विपत्ति बता भी जाएगा। सिंदूर भरेगी कैसों में, जब ढलती हुई चिता होगी। की सुगंध सहज होगी, पीतम की जलती हुई चिता। चढ़ा सती पर जिस समय सत का ऐसा रंग, 10 कंधर आया तभी मंदोदरी के संग। इस प्रकार से विलाप करती है तो महाराज रावण सुलोचना के महल में आते हैं। महाराज रावण सुलोचना के महल में आते हैं। देखिए क्या कहते हैं। हे पुत्री, क्यों रो रही हो? आज तो लंका पर अवश्य शोक है, क्योंकि मेरा सबसे प्यारा बेटा वही था। मेघनाथ
जो कि सबसे प्रिय पुत्र हमारा था। और बेटी तुम क्यों रोती हो, और बेटी तुम क्यों रोती हो, क्यों करुणा नदी बहाई है, और जिसके लिए तुम रोती हो उसने महान गति पाई है। मगर तुम एक शीश के लिए रो रही हो, और बेटे का बदला लेने को मैं अभी समर में जाता हूँ, और इस एक शीश के बदले में लाखों शीशों को लाता हूँ। इन वचनों से और भी भड़के मन की ज्वाल, लाज शर्म सब छोड़कर बोली वो तत्काल। हे पिताश्री, ये क्या कह रहे हैं? श्री महाराज यह बेटी तो, श्री महाराज यह बेटी तो केवल हंसी से चाहती है। लाखों शीशों का क्या होगा, पति का शीश चाहती है। हे पिताश्री, वो गए वीर गति पाकर है, मैं नारी उचित गति पाऊंगी। पति का सिर साथ चिता में ले, सानंद सती हो जाऊंगी। हे पिताश्री, मैं लाखों शीशों को क्या करूंगी? मैं अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल को जाना चाहती हूँ। आप आज्ञा दें मातेश्वरी, आप भी आज्ञा दें, मैं अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल के लिए जाऊं, और मुझे आप बताएं कि पति धर्म क्या होता है। हे पुत्री, कहिए पिताजी। आप अगर जो जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोक सकता, ना रोकूंगा। लेकिन ये कहो कि 10 कंधर उनके सामने जाए तो कभी ऐसा कदाप नहीं हो सकता। पुत्र वधू के यह वचन सुन न सका दश भाल, रण प्रबंध के वास्ते चला गया तत्काल। हे मातेश्वरी, मुझे आज्ञा दें, मैं रामादल के लिए प्रस्थान करूं। आप ही बताएं, मैं जाऊं कि या ना जाऊं। आंसू बरसाने लगे मंदोदरी के नयन, मानो आज्ञा दे उठे वे लोचन बेचैन। आंखों से आंसू गिरने लगे,
समझ लो कि उस मंदोदरी ने आज्ञा दे दी। आंखों आंखों में हुई अर्जी जब मंजूर, तभी आंख से हो गई सुलोचना भी दूर। पति चरणों का ध्यान धर मंगा कर सुखपाल, रामादल की ओर को चली सती तत्काल। सुलोचना अपने पति का शीश लेने के लिए रामादल की ओर चल देती है।